हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स का न्यू चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि चैप्टर के नाम से क्लियर है, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर टर्म से जो लीनियर वर्ड है इससे हम पहले ही ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं अपने आप को, उसको हम अच्छे से समझते होंगे। जैसा कि हमने पॉलिनोमियल में स्टडी किया था, पॉलिनोमियल में अगर किसी वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम 1 होती है तो लीनियर होता है, और 2 डिग्री होती है मैक्सिमम क्वाड्रेटिक होता है, और अगर किसी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक होता है। यहां पर है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन से मीन्स है कि इक्वल से कुछ एक्सप्रेशंस लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, कुछ एक्सप्रेशंस राइट हैंड साइड में हो सकते हैं। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करता है। अगर हम इसको एक सिंगल सेंटेंस में डिफाइन करें लीनियर इक्वेशन को, तो एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर 1 होती है, वो एक लीनियर इक्वेशन होती है। एक लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। अब जो लीनियर इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल हो सकती है, 2 वेरिएबल हो सकती है, 3 वेरिएबल हो सकती है। हम यहां स्टडी करेंगे चैप्टर में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो अगर सपोज करो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है तो वो किस फॉर्म में होगी? उसमें ओनली 1 वेरिएबल यूज होगा और उसकी डिग्री 1 होगी। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को। जैसे x माइनस 3 इजकल्स टू 5। सो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इक्वल से कुछ टर्म लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है कुछ। तो ये एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन क्यों है? बिकॉज इसमें 1 वेरिएबल यूज हुआ है ओनली, और इसकी डिग्री 1 है। तो ये लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और 1 वेरिएबल यूज हुआ है, तो 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है ये। अब क्योंकि ये इक्वेशन 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करें तो x की वैल्यू यहां पर होगी, x इक्वल्स टू गिवन है 5, और इस -3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी इसमें 8। तो ये क्लियर है कि अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है तो उसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। इस इक्वेशन का, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ओनली 8 ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो उसमें 2 वेरिएबल यूज होंगे और दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 2 वेरिएबल के लिए, 2x प्लस 3y इजकल्स टू 8। तो यहां पर 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, और दोनों की डिग्री 1 है। x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, और 8 इसमें कांस्टेंट टर्म है। तो ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, जो कि हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है बिकॉज इनकी डिग्री 1 है और 2 वेरिएबल यूज हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमेशा x और y यूज होंगे, क्योंकि यहां पर हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। 2m प्लस 3n पॉसिबल है, 2a प्लस 3b हो सकता है, 2x प्लस 3y है जैसे कि, या 2p प्लस 3q हो सकता है। तो हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। वेरिएबल से मीन्स होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। वेरिएबल एक ऐसा इंग्लिश अल्फाबेट है जिसकी कोई भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। जैसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से, जो कॉमन एग्जांपल है उसकी हेल्प से अगर हम समझें कि सपोज 9th A क्लास में x स्टूडेंट है और 9th B क्लास में भी x स्टूडेंट है, बट दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है। 9th A में 40 स्टूडेंट हैं, 9th B में 35 स्टूडेंट हैं। तो 9th A के लिए x की वैल्यू 40 होगी और 9th B के लिए x की वैल्यू 35 होगी। तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है।
एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, दोनों की डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। और बिकॉज एक्स और वाई 2 वेरिएबल यूज हुए हैं तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। और 8 इसमें कांस्टेंट टर्म है। 8 इज ऑलवेज 8, मतलब 8 जो है वो हमेशा 8 ही रहेगा, तो ये एक कांस्टेंट होता है। और एक्स और वाई वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट हो सकती है। तो अब यहां पर जैसे कि एक्स और वाई दोनों क्या हैं, वेरिएबल हैं, दोनों की डिग्री 1 है। 2x का कोफिशिएंट है, 3y का कोफिशिएंट है, और 8 यहां पर कांस्टेंट टर्म है। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने यहां पर 2/3p प्लस 5/6y इक्वल्स टू 1/2। तो यहां पर वेरिएबल p एंड q है, p एंड q है जिनकी डिग्री 1 है और 2 वेरिएबल है, और p का कोफिशिएंट 2/3 है, q का कोफिशिएंट 5/6 है, 1/2 कांस्टेंट टर्म है। ये दोनों कांस्टेंट तो हैं, बट ये p का कोफिशिएंट है और 5/6 q का कोफिशिएंट है। तो इस तरह से जो लीनियर इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की डिग्री 1 और 2 वेरिएबल यूज हुए हों तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है। अब जैसे ये लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है, यहां पर पी क्यू की फॉर्म में, यहां पर एक्स वाई की फॉर्म में है, तो क्या अब हमें ये समझना है क्या इसकी कोई स्पेसिफिक जनरल फॉर्म भी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, या फिर इसी फॉर्म में होती है, जिससे कि हम कंपेयर करके किसी भी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की फॉर्म में है या नहीं है। तो जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है, ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर कि x और y ये दोनों वेरिएबल्स हैं, और a b एंड c आर रियल नंबर्स, a b c यहां पर रियल नंबर्स हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है। बट a b c ये रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर मीन्स इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर या होल नंबर भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल से कंपेयर करें इसका, तो x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है ये 2 है यहां पर, और यहां पर x का कोफिशिएंट a है, तो कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर 2 होगी। y का कोफिशिएंट यहां पर 3 है और यहां पर y का कोफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू 3 है। और c कांस्टेंट टर्म यहां पर 8 है, यहां पर c है, बट जो जनरल फॉर्म होती है उसका फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जब हम 8 को इधर शिफ्ट करेंगे इक्वल से, तो ये -8 हो जाएगा, तो c की वैल्यू यहां पर -8 हो जाएगी। जो हमारा इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, तो उसमें हमें किसी भी कोई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को जनरल फॉर्म की फॉर्म में उसको चेंज करना है, और फिर ए बी सी जो इसके रियल नंबर्स हैं, जो x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, उनको हमें कंपेयर करके फाइंड करना है। अब यहां पर हम एक चीज और समझते हैं कि जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होती है तो इसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 है, तो क्या इसके 2 वेरिएबल है तो 2 सॉल्यूशन होंगे? 1 वेरिएबल का 1 सॉल्यूशन होता है, क्या 2 वेरिएबल के 2 सॉल्यूशन होंगे? तो नहीं, इसके 2 सॉल्यूशन नहीं होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कैसे फाइंड करेंगे हम? जैसे कि हम एक थोड़ा सा रिकैप में जाते हैं। जैसे पॉलिनोमियल में हमने सीखा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है तो उसका 1 सॉल्यूशन होता है, डिग्री 2 होती है
लेकिन वो था ओनली वन वेरिएबल जब यूज होता है। डिग्री 2 होती है तो 2 सॉल्यूशंस होते हैं, 3 होती है क्यूबिक होता है तो 3 सॉल्यूशंस होते हैं। बट यहां पर 2 डिफरेंट वेरिएबल है, तो जब 2 डिफरेंट वेरिएबल होते हैं तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि हमें इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जाके तो वहां पर हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम कैसे इस चीज को समझ सकते हैं कि इसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट पॉसिबल है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं जो इक्वेशन हमने ली है 2 वेरिएबल, इसके सॉल्यूशंस के लिए सॉल्यूशन होते हैं 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट। एग्जांपल ले लिया हमने इसके लिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। अब पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए y की वैल्यू x के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 3y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x, फिर y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x अपॉन 3। अब यहां से अगर हम इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x अपॉन 3 में x की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं, अगर हम x इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर 8 माइनस 2 इंटू 1 2, 8 माइनस 2 6 और 6 अपॉन 3 2। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 8 माइनस 2 अपॉन 3 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। यहां से 2 आ जाएगी वैल्यू। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा 1 एंड 2। यू नो, अगर कोई पॉइंट जो होता है उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है, सेकंड वाली वैल्यू y की होती है, जो हम इस तरह से फाइंड करते हैं, जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में भी सीखा है। तो फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y होता है। तो इस तरह से हम इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसके बाद अगर हम यहां पर वैल्यू ले लेते हैं x इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू होगी यहां पर 8 माइनस 2 इंटू 4 बाई 3 इक्वल्स टू 8 माइनस 2 4 जा 8 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0 अपॉन 3, और 0 अपॉन 3 से वैल्यू आएगी इसकी 0। सो इसका सोल्यूशन होगा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो जो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की हम डिफरेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे जैसे हम x की वैल्यू डिफरेंट यहां प्लेस करेंगे तो y की हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। सो इसका कंक्लूजन यह है कि जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y के डिफरेंट वैल्यू आएगी, या हम ये कह सकते हैं ये जो सॉल्यूशन है इसके 1 और 2 4 और 0, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। कैसे सेटिस्फाई करते हैं, जैसे 1 और 2 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू यहां पर 2 है। तो अगर हम यहां पर इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के लिए 1 2 1 जा 2 हो जाएगा, y के लिए 2 3 2 जा 6 और 2 प्लस 6 हो जाएगा 8। तो ये सेटिस्फाइड करेगा। इसको मीन्स ये है कि अगर इस सॉल्यूशन की वैल्यू हम यहां पर रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आता है। तो ये इसका एक सॉल्यूशन है क्योंकि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाले पॉइंट को, सेकंड कोऑर्डिनेट्स जो आया हमारा 4 और 0, इसको रखते हैं तो 2 4 जा 8 प्लस 3 इंटू 0 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 8 प्लस 0 8 और 8 इक्वल्स टू 8। तो इस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं और वो सारे सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं और उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें a x का कोएफिशिएंट होता है, b y का कोएफिशिएंट होता है, c कांस्टेंट टर्म होता है, इक्वल्स टू 0 होता है। वैसे जनरली ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होती है जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, बट अगर हमें इसे
जो इक्वेशन की जनरल फॉर्म है उसमें बनाना है तो कांस्टेंट टर्म को भी हमें राइट साइड से इधर लाना होता है और फिर हम इसके ए बी सी से कंपेयर करके एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और सी फाइंड कर लेते हैं। अब ये तो थे इसके एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन, जैसे हमने फाइंड किया कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का 1 सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होता है। अब ये तो थे इसके एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन फाइंड करने का, लेकिन अब हम इसके ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन का और कैसे उसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, तो इसको हम, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन फिर इसका लंबा हो जाएगा, तो इसको हम इसके दूसरे वीडियो में समझेंगे कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल का किस तरह से करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो आप उसको सेकंड वीडियो में समझेंगे।